नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं आंखें कमजोर होना और चश्मे चढ़ जाना। तो इसका क्या है समाधान और क्यों होती है ये बीमारी? सबसे पहले, क्योंकि आयुर्वेद कहता है हमें ये कारण जानकार होना चाहिए, कारण की जानकारी होनी चाहिए कि किस कारण हमें ये बीमारी पैदा होती है। अक्सर बच्चों और छोटी अवस्था में ही चश्मे ज्यादा चढ़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है छोटे छोटे बच्चों को जो नमूनिया या नजला हो जाता है, उस नजले के कारण ये बीमारी बन जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह दूध या फल खिला करके भेज देते हैं। उससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, उससे भी बच्चों को चश्मे चढ़ जाते हैं। तीसरा, बच्चों के पेट में कीड़े होने से बढ़ते हुए शरीर के अंदर जो खुराक चाहिए थी वो नहीं मिल पाती और कीड़े उसको खा जाते हैं, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। और चौथी होती है इसमें कुपोषण। भरपूर आहार न मिलने के कारण बच्चों में ये चश्मे चढ़ जाते हैं। और बड़ों में अक्सर इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, टेंशन का हो जाना और पेट की खराबी होना। तो आज मैं अब इन सभी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बच्चों की आंखों को ठीक रख सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप चलते हैं पहले लक्षण से कि बच्चों को अगर नमूनिया या नजला हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। जो आप बच्चों के लिए रोटी बनाते हैं, तो उस रोटी में अक्सर बच्चे आपको कहते हैं कि पराठा बना दीजिए। तो आप रोटी के अंदर आलू भर लीजिए या मूली भर लीजिए या गोभी भर लीजिए। जैसे भी आपके बच्चे को खुश अच्छा लगता है, उस तरह की रोटी भर करके आप रोटी को खूब अच्छे से पका लीजिए और नीचे थाली में रख करके उसमें घी लगा करके बच्चे को खिलाइए। लेकिन जो मसाला आप उसमें डालते हैं, चाहे आलू है, चाहे गोभी है, जिस चीज़ की भी आप वो रोटी बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ी-सी अजवाइन और थोड़ा-सा हल्दी डाल दीजिए और वो बच्चों को बना कर के खिला दीजिए। अगर आपके बच्चों को नज़ला जुकाम बार-बार हो जाता है, तो अक्सर रात के समय बेसन और गेहूँ बराबर मात्रा में मिला कर के, उसमें हल्दी और अजवाइन मिला कर के अच्छा पतला हलवा बना कर के उसके साथ रोटी खिला दीजिए। बच्चों की आंखों को साफ करने के लिए आप बच्चों की आंखों में शुद्ध सरसों का तेल, घरेलू सरसों का तेल जो है कोल्हू का, वो डालना चाहिए। वो डाल दीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को सुबह खिला करके भेजेंगे और सुबह के भोजन में दही का प्रयोग कराएंगे, तो बच्चों को चश्मे कभी नहीं चढ़ेंगे और बच्चे आपके लंबे भी हो जाएंगे, तगड़े भी जाएंगे और विद्वान भी होंगे। ये मेरा अनुभव कहता है। और बड़ों में अक्सर ये बात पेट की खराबी से हो जाता, तो पेट को अवश्य साफ कर लीजिए। पेट साफ नहीं होता तो ये बीमारी बन जाती है। कास्टर ऑयल से आपका पेट साफ हो सकता है, उससे आप बड़ों की आंखों को ठीक रख सकते हैं। वहाँ वह भी अपने आंख में सरसों का तेल डाल सकते हैं, उससे कभी आंखें कमजोर नहीं होती, मसल्स कमजोर नहीं होती। कई बार कीड़े हो जाते हैं, चाहे बच्चों को हो, बड़ों को हो। अगर ऐसी कीड़ों की समस्या है, तो हमें बच्चों को या बड़ों को सुबह-सुबह नमक डाल कर के टमाटर का प्रयोग करना चाहिए या कम्पीलक आदि चूर्ण आता है, जिसको कमीला भी कहते हैं। उस कम्पीलक चूर्ण को आप दही में मिला कर के बच्चों को छुट्टी वाले दिन पिला दीजिए, उससे दस्त आएगा और दस्त में छोटे-छोटे पेट के कीड़े बाहर निकल जाएँगे और आपके बच्चों को चश्मे नहीं चढ़ेंगे और वो स्वस्थ हो जाएँगे। लेकिन खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे बड़ा है या छोटा है। ज़्यादा टेंशन लेने के कारण भी ये बीमारी बन जाती है। इसलिए माहौल अपना खुशमय बनाइए, चुस्ती-फुर्ती एनर्जी आए और मन खुश रहे, तो आपकी समस्या से समाधान हो सकता है। हम अपने औषधालय के अंदर चश्मे चाहे सिलिंड्रिकल क्यों ना हो, उनसे भी हम आँखें ठीक करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आई विज़न आपका सूख गया या ऑप्टिक नर्व सूख गई है, अब आप देख नहीं पाएँगे। ऐसी रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा हम ठीक करते हैं। आप आ सकते हैं, क्योंकि बंद हुई ऑप्टिक नर्व या सूखी हुई ऑप्टिक नर्व खुल सकती है और दोबारा जिंदा हो जाती है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करती है, उसको पुनर्नवा कहते हैं। तो आप पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिसको साठी कहते हैं, आप साठी के साग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आंवला जो है बहुत ही लाभकारी होता है। सर्दियों में अवश्य ही भोजन के साथ आंवले का मुरब्बे का प्रयोग करा दीजिए या दोपहर में आंवले का मुरब्बा बच्चों को दे दीजिए, बड़ों को दे दीजिए। उससे भी आंखें
ठीक हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, चश्मे उतर जाते हैं। इस समय सर्दी में आपको मुरब्बों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मुरब्बा कब खाना चाहिए? दोपहर के अंदर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी सुबह-सुबह उठते ही खाली पेट मुरब्बे का प्रयोग ना करें। पहले पेट पूजा, पहले आपको भरपेट भोजन करना चाहिए। दिन में आप फल, फ्रूट, जूस और मुरब्बे वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। शाम को आपको जितना इच्छा करे भोजन कीजिए या भोजन बिल्कुल मत कीजिए। आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आप इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपको फ़ायदा करता है तो आप उसको शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबाना और जय भारत, जय भारत।